रहूं सदा आपकी चरणन में। चरणन में चरणन में आपके चरणन में रहूं सदा आपके चरणन में। आपके चरणन में 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 रहूं सदा चरणन में आपके चरणन में हम सदा आपके चरणों में रहें, यही आशीर्वाद दीजिए। तब राम जी ने अयोध्या में राजा बनकर फिर भी कह दिया, तुम मम प्रिय भरत ही समय भाई, तुम मम प्रिय भरत ही समय भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए प्रिय श्रोताओ, देखिए कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी ने राम जी से मांगा क्या? सेवा। मेरे प्रिय बंधुओं, हम आपको कहना ये चाहते हैं, भगवान से वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए, भगवान से सामान नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। हम लोग इतने चतुर आदमी हो, खुरई के आदमियों का तो क्या कहना। शंकर जी के ऊपर 1.5 रुपया का दूध चढ़ाने जाते हैं सोमवार के दिन, सावन के महीने में। हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बिटिया को ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, कर्जा चुक जाए, जय बजरंग बली। 3.5 करोड़ का पर्चा थमा दिया। बताइए, 1.5 रुपया का दूध, 3.5 करोड़ का पर्चा, जैसे शंकर जी बुद्धू हो। हद हो गई। कितनी विचित्र बात है। हम लोग, और हद हो गई, आदमी भी इतना खतरनाक, क्या कहना। खैर खुराई के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अभी हमें 2 घंटा रुकना भी है। आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, आदमी इतना खतरनाक। चिरौंजी दाना जानते हो? मीठे दाने प्रसाद चढ़ाने ले जाता है, और शंकर जी की जब तक मूड पे ना धर दे तब तक उसे भरोसा ही नहीं होता कि प्रसाद चढ़ गया। आप देखना मंदिरों में, हम तो मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं शंकर जी के मूड पे चिरौंजी दाना। कई लोग तो शक्कर ही ले, फिर दिन भर चीटा लिप्ट बने रहा। चीटा 2 ऊपर 2 नीचे, कुछ खा के उतर रहे, कुछ खाने को चढ़ रहे। फिर चीटियां जैसे ससुराल में आई हो। विचार करो, तुम्हारे मूड पे चीटा चढ़े, तुम्हें कैसो लगे भैया? अच्छो लगे कि गुस्सा आए? एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और सुनाओ क्या बात है? बोले सब बेकार है। हम कहा क्यों बेकार है? अरे बोले पूजा करते करते मिल गए, मर गए, तुम्हारे बजरंग बली आज तक नहीं सुन रहे। हम कहा ऐसा क्या हो गया? अरे बोले 20 साल हो गए नारियल फोड़ते फोड़ते, आज तक हनुमान जी ने हमारा एक काम नहीं किया। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हनुमान जी नहीं कर पाए? बोले 27 लाख का कर्जा था, चुका नहीं पाए। हमने कहा ठटरी के बरे।
नारियल कितने के चढ़ाए? बोले 20 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा अप्रोमैक्सली 3 लाख के? बोले हो इतने के तो हो गए होंगे। हम कहा भगवान बुद्धू है, 3 लाख में तुम्हें 30 दे दें? लेकिन एक बात बताओ, नारियल तुमने सीधा चढ़ाया फोड़ के? गुरुजी फोड़ कर। हमने कहा ठटरी के बारे। बोले क्यों? हम कहा खोपड़ी तो तुमने बजरंगबली के मंदिर में धर दी, गरी गोला लोगाइयां खवाओ। बताओ। वो कहते हैं कि हनुमान जी कृपा नहीं करते। हम तुमसे यही कहना चाहते, भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं, वस्त्र के भूखे नहीं, मिठाई के भूखे नहीं, लड्डुओं के भूखे नहीं, भगवान तो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। क्या जिनके पास कुछ नहीं है, क्या उन पर भगवान नहीं रीझते? विचार करो। और मंदिरों में जाओ, गुरु के पास जाओ। हमारी प्रार्थना है, अगर भगवान से तुम्हें मांगने का मौका मिले, गुरुदेव से तुम्हें मांगने का मौका मिले, तो वस्तुएं मांगकर मौके को गवा मत देना, भगवान से भगवान को मांग लेना है? भगवान से भगवान को मांगने का मतलब, प्रिय बंधु, भगवान से भगवान को मांगोगे। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो, एटीएम का क्या करना? और जब परमात्मा अपना होगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी पर परमात्मा की तैयारी हो जाएगी। तो धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने मांगा क्या? श्री राम जी के चरण। और देखो कितनी बड़ी बात है, संकेत में समझना कितनी ऊंची बात है। भगवान के पकड़ने चाहिए चरण, संतों के उतारने चाहिए आचरण। जो उस गुरु के आचरण और भगवान के चरण को पकड़ लेता है, उसकी कहीं मरण नहीं होती है। और हनुमान जी ने संतों के आचरण पकड़ लिए और प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए। अब देखो हनुमान जी का क्या चमत्कार। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब संतों के, जितने भी इस दुनिया में संत हैं, महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके रक्षक कौन? श्री हनुमान जी महाराज। बोलो वीर बजरंगबली की। सबके रक्षक वीर हनुमान, ये हैं दुनिया में सबसे बलवान, इसलिए इनका नाम है। और हमसे कोई पूछे कि आपको प्रिय क्या है? प्रिय बंधु, न हमें मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न हमें अपमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है? तो धन्य है ऐसे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने राम जी से भी कुछ नहीं मांगा।